नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भोपाल के गांधीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयरक्राफ्ट हादसे में 3 लोग घायल हो गए। एयरक्राफ्ट ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट क्रैश होकर गिरी गांधीनगर के पास खेतों में। हादसे में कैप्टन सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 ट्रेनी पायलट भी शामिल हैं। हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। ये राहत की बात है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और उसके बाद माना जा सकता है कि जल्दी तीनों वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से इस एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, लेकिन मुमकिन है कि तकनीकी कोई खामी इसमें आई होगी, जिसके बाद ये क्रैश हुआ है। हालांकि बाद में जब जांच होगी तब ये खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से क्रैश हुआ। लेकिन 3 लोग घायल हुए, जिनमें कैप्टन भी शामिल। 2 ट्रेनी पायलट थे जो इसमें सवार थे, जो घायल हो गए। राहत की बात यह कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो हारेगा वो कलह झेलेगा। दरअसल 5 राज्यों का चुनाव पार्टियों की आंतरिक राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। कई पार्टियों में खराब प्रदर्शन से भगदड़ मच सकती है। भगदड़ का मतलब पार्टियां बदल सकती हैं, दल बदले जा सकते हैं। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके भी 2 धड़ों में बंट सकती है। लेफ्ट पार्टियों की राजनीति भी इस दौरान बुरे तरीके से प्रभावित हो सकती है, अगर परिणाम उनके मुफीद नहीं आते हैं। कांग्रेस के लिए भी चुनाव के बाद राह आसान दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, उनमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई तो मुमकिन है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं के एक भगदड़ नजर आए, जो अन्य पार्टियों को ज्वाइन कर अपने भविष्य को संवारने की बात करते हुए दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे देश का राजनीतिक भविष्य। बंगाल और असम में जो भी नतीजा आएगा वो सामान्य नहीं होगा। दोनों राज्यों का चुनाव सामान्य तौर पर सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता बचाने का चुनाव नहीं है। 5 साल में असम में जीत हासिल कर पूर्वोत्तर के लिए बीजेपी ने राजनीति का रास्ता खोला था। लेकिन इस बार का चुनाव भी इस बार कई मायने में अलग तरीके से साबित होगा, जिनमें से एक है नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि CAA। एक और CAA बंगाल में बीजेपी के लिए साबित हो सकता रामबाण, लेकिन असम में इसी CAA की वजह से बीजेपी को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो देश की राजनीति को एक नई दिशा देते हुए दिखाई दे। वहीं अगर बात बंगाल की जाए तो बंगाल में अल्पसंख्यक वोटर काफी निर्णायक भूमिका में हैं। और ऐसे समझिए कि 294 में से 100 सीटों पर जीत और हार की चाबी अल्पसंख्यक वोटर्स के हाथ में है। गत चुनाव में इनमें से करीब 90 सीटों पर टीएमसी ने बाजी मारी थी, यानी कि मुस्लिम वोटर्स पूरे तरीके से टीएमसी के साथ बीते चुनाव में चले गए। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां अल्पसंख्यक वोटर्स को साथ लेने की कोशिश कर रही हैं। उनमें न सिर्फ नई बनी कुछ पार्टियां, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस भी चाहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अल्पसंख्यक वोट उसकी तरफ आए। बीजेपी ने बंगाल के रण में 9 अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ मैदान में उतरने से अल्पसंख्यक वोट बंटने का आसार ज्यादा हो गया है। ममता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक वोट बटे, बिखरे, तो फिर इसका मतलब होगा कि बीजेपी को वहां फायदा हो सकता है। केरल और तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस की प्रचार नीति में बदलाव नजर आया है। कांग्रेस यहां लक्षित समूहों में संवाद कर रही है और लोगों से विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस दरअसल बड़ी रैलियां तो कर ही रही है, उसके अलावा सीमित दायरों के अंदर छोटी रैलियां भी की जा रही है, नुक्कड़ किए जा रहे हैं। कांग्रेस इसे अपनी छवि सोशल मीडिया पर मजबूत बनाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के मार्शल आर्ट अकीडो सीखने के दृश्य भी लगातार वायरल किए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी बड़ी सभाएं करने के साथ नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, ताकि सीधा कनेक्शन लोगों के साथ बनाया जा सके,
सोशल इंजीनियरिंग की जा सके और सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि आंतरिक मतभेद के चलते कांग्रेस वैसे भी बीते 3 सालों के अंदर 3 राज्यों में सरकार खो चुकी है, और अगर 5 राज्यों में वो बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो ये कांग्रेस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह शुरू हो। अक्सर ये तो कहा जाता है कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन हम कह रहे हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। केरल चुनाव में एक जैसे नाम के फेरे में कई प्रत्याशी फंस गए। केरल के कोझिकोड सीट की अगर बात की जाए तो यहां से ऐसे ही मामले सामने आए हैं। वडकरा सीट से आरएमपी प्रत्याशी के रेमा के सामने रेमा नाम के 3 प्रत्याशी, एक रेमा, दूसरा रेमा के और तीसरा के रेमा। दरअसल इनको डमी कैंडिडेट कहा जाता है, जिसके जरिए वोटर्स को मिसगाइड किया जा सके नाम के जरिए, और जिस मूल को ये सब वोट मिलने चाहिए वो बिखरते हुए नजर आए। कुछ ऐसा ही कोडुवली में भी दिखाई दिया। आईयूएमएल प्रत्याशी एमके मुनीर के सामने 2 और मुनीर है। मजबूत दावेदार प्रत्याशियों के लिए मिलते जुलते नाम प्रतिद्वंदी सिरदर्द बने हुए, क्योंकि उनके जरिए वोट कटने का खतरा बना रहता है। वहीं असम की चुनावी रैली में प्रियंका के निशाने पर उद्योगपति और कहा कि असम की संपत्ति केंद्र द्वारा अपने मित्रों को दी जा रही है। असम सरकार ने अपने चिड़ियाघर को नहीं बख्शा है। पशुओं को अरबपति मित्रों की चिड़ियाघर में भेजा गया। राज्य और केंद्र सरकार ओएनजीसी, हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक संपत्ति अपने मित्रों को बेचने की ताक में है। राज्य के चिड़ियाघर से 2 ब्लैक पैंथर रिलायंस चिड़ियाघर के अंदर भेज दिए गए हैं। यानी कि अभी तक तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन्हें ही अरबपति मित्रों को दिया जा रहा है। अब यहां एक अलग तरीके का आरोप और कहा जा रहा है कि जो चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर हैं अब उनको भी सार्वजनिक संपत्ति समझकर अपने अरबपति मित्रों को दिया जा रहा है। और कहा गया है कि असम के चिड़ियाघर से 2 ब्लैक पैंथर रिलायंस चिड़ियाघर में भेज दिए गए। और बात करते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चली है। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा सीट की तस्वीर साफ हो चली है। दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अगर बात करें सुजानगढ़ की, तो सुजानगढ़ में दोनों पार्टियों ने मेघवाल कार्ड खेला है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को टिकट दिया गया है, जो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सुपुत्र हैं, और बीते पार्षद के परिषद के चुनाव में उन्होंने बाकायदा न सिर्फ मोर्चा संभाला था, बल्कि परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में दिए थे। वहीं अगर बात करें राजसमंद से, तो राजसमंद से कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को टिकट दिया है। तनसुख बोहरा मार्बल उद्योगी हैं और वहां समाज सेवा में भी काफी हद तक जुड़े रहते हैं। सहाड़ा से कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी को टिकट दिया है। सहाड़ा से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कैलाश त्रिवेदी जी का निधन हो गया था और उनकी पत्नी गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा गया। यानी कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो 3 में से 2 टिकट उन्हीं परिवार को दिया गया है जिनके परिवार से विधायक थे और जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, पिता के देहांत के बाद से ही वो कांग्रेस के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स सुजानगढ़ में कर रहे हैं। परिषद के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और उसके बाद से ये लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और अघोषित तौर पर वेस्ट इंडिया ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मनोज मेघवाल को यहां से टिकट मिलेगा, क्योंकि सिंगल नाम का पैनल ही कांग्रेस के अंदर सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल का एआईसीसी भेजा गया। वहीं राजसमंद से तनसुख बोहरा को टिकट दिया गया है। मार्बल व्यवसायी और मार्बल से जुड़े औद्योगिक लोबी और इसके साथ साथ जो वहां कर्मचारी काम करते हैं, ये एक अच्छी खासी बड़ी संख्या है। इसका भी संकेत फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिया था कि मुमकिन है कि किसी मार्बल उद्योगी को कांग्रेस मैदान में उतार दे। हालांकि यहां से और भी बहुत से नाम थे जो चल रहे थे, लेकिन तनसुख बोहरा के नाम पर मोहर आज लग गई और सहाड़ा से कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। सहाड़ा एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है और इस दौरान तीनों सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अजय माकन साहब, आप मुख्य गहलोत साहब, अशोक जी, गहलोत साहब,
डोटासरा साहब ने इस पार्टी का टिकट मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके दिया। इसमें खड़ी उतर के मेरे साहब त्रिवेदी साहब का सपना साकार करूंगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मदन कौशिक ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बागेश्वर की पहली यात्रा की। यात्रा के दौरान मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसे माना जाता प्रोटोकॉल के खिलाफ खुला उल्लंघन। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऐसा हुआ गलती के कारण। बंशीलाल भगत की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मदन कौशिक को, लेकिन सवाल खड़े हुए। कांग्रेस में मीडिया विभाग के नए प्रमुख की तलाश और इसको लेकर आलाकमान ने शुरू की कवायद। जुलाई में होनी है नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति और इससे पहले कांग्रेस चाहती अपने मीडिया विभाग को मजबूत करना। वहीं दिनों 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर चला नया ट्रेंड। पीसी में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन प्रणव झा बैठते हैं कोने के अंदर और कांग्रेस प्रवक्ताओं से वो लिखित में सवाल पूछते हैं। उनके सवालों को लेकर पत्रकार भी पीसी के बाद हंसते दिखते हैं और वो भी खुलकर। धीरज गुर्जर होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए गुर्जर को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुर्जर को अहम जिम्मेदारी दी। वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं धीरज गुर्जर। गुर्जर के साथ जुबेर खान को भी प्रभारी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 से 29 अप्रैल तक पंचायती राज के चुनाव होंगे और ये जिम्मेदारी धीरज गुर्जर के कंधों पर। और बात करते हैं आफ्टर कोरोना की। पर्यटक को और कहें कि पर्यटन को पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र को शीघ्र भेजा जाएगा फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। प्रमुख सचिव के स्तर पर प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए भेजेंगे सीएमओ और सीएमओ के अनुमोदन के बाद केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। छोटे और नए सर्किट के विकास का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। पर्यटन स्थलों पर वायरस फ्री वातावरण उपलब्ध होगा। लॉकडाउन के बाद पर्यटन के तौर तरीकों के अंदर भी अहम बदलाव किया जाएगा। अब सिर्फ प्रमुख बैंक घोटालों की जांच करेगी सीबीआई। एसएफआईओ जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी की मदद से होगी जांच। बैंक घोटाले की जांच में ज्यादातर एनपीए के मामले होते हैं, इसीलिए लोन बांटने में घबराते हैं बैंक के कर्मचारी। जीडीपी बढ़ाने के लिए हायर क्रेडिट ग्रोथ बेहद जरूरी है। बैंकों से लोन नहीं मिलने से क्रेडिट ग्रोथ में रुकावट आती है। डिफॉल्टर की डर से लोन नहीं देते बैंक अधिकारी और सीबीआई जांच से डरते भी हैं बैंक अधिकारी और इसलिए अब एक अलग तरीके की रणनीति बनाई गई। और बात करते हैं असम की, क्योंकि बिग फाइट यहां पर दिखाई दे सकती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने बड़ी चुनौती है। असमिया पहचान से जुड़ चुका है ये विधानसभा को चुनाव। 5 साल पहले असमिया पहचान के मुद्दे पर सीएम बने थे सोनोवाल। बाद में नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण उथल पुथल हुई। अब सोनोवाल के फिर से मुख्यमंत्री बनने की राह कठिन है, क्योंकि असम में बीजेपी के द्वारा भावी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की गई। दोबारा सर्बानंद सोनोवाल सीएम बनेंगे ऐसा भी नहीं कहा गया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह फैसला होगा और बीजेपी की तरफ से स्पष्ट घोषणा नहीं होने से अटकलें अब लगाई जा रही है कि हेमंत बिस्वा असम के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार रिपीट हो। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। राजस्थान दिवस पर घूमिए निःशुल्क। राजस्थान दिवस पर निःशुल्क रहेगा पर्यटकों का प्रवेश। 30 मार्च को आयोजित होगा राजस्थान दिवस समारोह। प्रदेश के स्मारक और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश होगा। पुरातत्व निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सरिस्का की प्रगति रोकने को बनाया मूंछ का बाल। सरिस्का का विकास अवरुद्ध करने को अपना रहे थे हथकंडे। एक लोभी विशेष चाहती रणथंभौर में बाघों का एक अधिकार रहे। शुरू से ही सरिस्का खटक रहा था इनकी आंखों के अंदर। सवाल यह है कि क्या इसी लोभी की बस दुआओं का असर है कि मुकुंदरा की ये भयावह तस्वीरें लगातार नजर आती।
बाघ विहीन सरिस्का को बमुश्किल दोबारा आबाद किया गया है। क्या अब सरिस्का को मुकुंदरा बनाने की साजिश चल रही है? पर अब सरिस्का है सतर्क, मूंछ का बाल हो या फिर बाल की खाल, अब सरिस्का का बुरा चाहने वालों को खानी पड़ेगी मुंह की। अजमेर सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर। इस साल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा डीसी लॉकर से। 2024 से हार्ड कॉपी जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए मददगार साबित होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तेंदुलकर ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। हालांकि तेंदुलकर के परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद होम क्वारंटीन हुए सचिन तेंदुलकर। कुछ दिन पहले तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में शिरकत की। सचिन की कप्तानी में भारत ने टूर्नामेंट जीता भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का अंग्रेजी की तरफ झुकाव। 20 मार्च को घोषित नई कोर टीम से संकेत मिले हैं। नए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले अंग्रेजी के अभ्यस्त। आरएसएस की नई टीम में सुनील अंबिकर भी शामिल हैं। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे अंबिकर, और सुनील अंबिकर ने 2019 में लिखी थी किताब आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी। अंबिकर की नियुक्ति अंग्रेजी भाषियों को जोड़ने का एक प्रयास है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।